सबसे पहले मैं अभय दुबे जी आपका ही रुख करना चाहूंगी। जो तमाम बातें यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी की, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि विपक्ष किसानों को भरमा रहा है। जब आप खुद सत्ता में थे तो आपके सुर अलग थे, अब सुर बदल गए हैं। मीनाक्षी जी, मैं 3 बातें बहुत प्रामाणिक रूप से रखना चाहता हूं। पहले तो शिवराज जी ने जो बातें कही है, एक तो निर्दयता से, निर्ममता से किसान जब फसलों के दाम मांग रहे थे तो खुद उन्होंने कहा मंदसौर में किसानों के सीने में गोलियां उतार दी, जिसमें 16-17 साल के मासूम बच्चे भी थे। दूसरी बात, उन्होंने भावांतर की थी तो शिवराज जी 2017 से भावांतर के 1700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आपने नहीं दिलाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा का जिक्र उन्होंने किया। आप जानती है कितनी शर्मनाक बात है, 2017-18 का पैसा था जो शिवराज जी की सरकार ने नहीं दिया। कमलनाथ जी को जब केंद्र सरकार की चिट्ठी आई कि आपने 2019 का पैसा तो भेज दिया है मगर पुराना पेंडिंग है, हम फसल बीमा का भुगतान कैसे करें? शरद पवार जी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसके क्या मायने थे सर? फिर उस चिट्ठी में क्या बात थी, वो आज के वक्त से कैसे जुदा है? देखिए, मैं ये बता रहा हूं आपको कि बहुत अच्छी बात की शिवराज जी ने। 2003 का जो मॉडल एपीएमसी एक्ट था जिसका मैंने जिक्र शो के शुरू में किया था, उस पर कांग्रेस की सरकार ने भी, क्योंकि बाद में जो सरकार आई निरंतर, उन्होंने भी कहा कि आप अपने आधार पर, राज्यों के आधार पर इनको संशोधित कीजिए। वहां केंद्रीय कानून स्कोप नहीं दिया गया जैसा मोदी सरकार ने आज किया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ना सदन में चर्चा की। एक कानून का उदाहरण दे दीजिए कांग्रेस पार्टी का जिसमें स्टेक होल्डर संबित पात्रा आ गए हैं चर्चा में। संबित पात्रा जी, आप देर से आए चर्चा में, लेकिन जो विपक्षी दल है उनका ये आरोप है कि आप कृषि सुधार के नाम पर जो कानून लेकर आए हैं वो आप थोप नहीं सकते, आपको सुनना पड़ेगा दूसरों को भी, और जिनके लिए ये कानून बना रहे हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी भावनाओं को क्यों नहीं शामिल किया गया? मीनाक्षी जी, पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं थोड़े देर से जुड़ रहा हूं और अभी अभी कैमरा पर्सन भी आ गए हैं, तो 2-4 मिनट में कैमरे से भी जुड़ जाऊंगा, मगर अभी फोनों पे हूं। देखिए मीनाक्षी जी, जहां तक थोपने की बात है, कौन थोप रहा है? बातचीत नहीं चल रही है क्या? आप खुद देखिए कितने चरणों की बातचीत माननीय किसानों के साथ हमारी जो मंत्रिमंडल है वो बातचीत कर रही है, और इसका समाधान कैसे निकले इसकी चिंता भी की जा रही। दूसरी बात है, जहां तक ये जो 19 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो दल किसानों के साथ आज हमदर्दी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भारत बंद में अपने आप को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके दोगलेपन को आज हम एक्सपोज करना चाहते हैं। कल रविशंकर प्रसाद जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने पॉइंट्स गिनवाए। शरद पवार जी की चिट्ठी के विषय में आप जिक्र कर रही, अभी कैमरा होता तो मैं कैमरे पे वो दोनों चिट्ठी दिखा था, 2010 का और 2011 का। 2010 और 2011 में शीला दीक्षित जी को, बाकी राज्यों के शिवराज सिंह चौहान जी आपके चैनल में थे, उनको खुद चिट्ठी शरद पवार जी ने लिखा था और कहा था एपीएमसी के कानून को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, उसको निकालने की आवश्यकता है, और वहां प्राइवेट प्लेयर किस प्रकार से अधिक मात्रा में पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए ये रिफॉर्म लाना चाहिए। नंबर 1, अमरिंदर सिंह जी ने 2016 में, मैं आपको डेट भी बताऊंगा, 2016 में एक ट्वीट किया था, और ट्वीट करके क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमने रिलायंस को अपने यहाँ पर 3000 गांव में स्थान दिया है और 3000 गांव में 3000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए कहा है। रिलायंस अगर ये निवेश कर देती तो 1.5 लाख किसानों की आय 1.5 साल के अंदर तिगुनी हो जाती, किंतु अकालियों ने इसे रोक दिया। अरे, आप रिलायंस के साथ समझौता करें तो वो बल्ले बल्ले हो गया। हम कह रहे हैं कि मार्केट खोल देंगे और ऑप्शन देंगे आपको। चलिए, विपक्ष तो एक तरफ है संबित जी, लेकिन किसान भी तो सड़क पर है ना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।